हेलो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में देखेंगे ये जीरो का जो डैशबोर्ड जो खुला हुआ है इसके साथ बिल्कुल साथ में एक बिज़नेस का टैब है। इस बिज़नेस के टैब के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं जैसे बिज़नेस स्नैपशॉट आ रहा है, इनवॉइसेस, कोड्स, सेल्स ओवरव्यू, बिल्स टू पे, परचेज ऑर्डर, परचेज ओवरव्यू, एक्सपेंस क्लेम, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पे रन। ये चीज़ें आ रही हैं। आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है, उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मैं इस वक्त तकरीबन 13 वीडियोस बना चुका हूँ मैं ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। तो ज़ीरो को सीखने के लिए बेहतर तरीके से आप ये वीडियोस भी देख सकते हैं। आई थिंक अगर जिसने ज़ीरो सीखना है वो इन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज के हम टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले जो आ रहा है वो है बिज़नेस स्नैपशॉट। अब ये क्या चीज़ है? बिज़नेस स्नैपशॉट पे हम क्लिक करते हैं। बिज़नेस स्नैपशॉट बेसिकली एक तस्वीर के अंदर हमारी बिज़नेस की पूरी परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। मैंने तो ये डेमो कंपनी खोली हुई है, तो मैं इसका पुराने साल का इसका डाटा नहीं है, तो इसमें कुछ भी शो नहीं हो रहा है इस वक्त। तो मैं करंट ईयर पे करता हूँ, शायद इसमें डाटा हो जी। तो ये शो करा रहा है कि 1 जून से मई तक और ये ईयर एंड बेसिकली शो करा रहा है, ठीक है। तो उसमें ये शो करा रहा है कि जनवरी से मई तक 2020 में इतना प्रॉफिट हुआ है, और जनवरी से मई 2019 में ज़ीरो हुआ है। ज़ीरो से मतलब मुराद ये है कि इसका डाटा ही नहीं होगा इस डेमो कंपनी में पिछले साल का, तो इसलिए कुछ शो ही नहीं हो रहा। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है, यहाँ पे इनकम शो कर रहा है कि 22,000 की इनकम हुई है हमारी इस साल, ठीक है। ये शो कर रहा है कि जनवरी में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, अप्रैल में कम हुआ और मई में कम हो गया। ये शो कर रहा है हमेशा ग्राफ के ज़रिए, ठीक है। दूसरा हमें शो कर रहा है कि एक्सपेंसेस, ये शो कर रहा है कि हमारे 19,000 कुछ के एक्सपेंसेस हुए हैं इस साल, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है हमारी इतनी रही है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे इतने रहे हैं, ठीक है। ये जनवरी फरवरी में हमारी कॉस्ट बढ़ना शुरू हुई, मार्च में ज़्यादा होती गई, फिर अप्रैल में 12,000 कुछ हो गई हमारी, और ये 1892 हमारी मई में हो गई। ये इसने हमें एक ही यानी कि एक पिक्चर के ज़रिए पूरा ग्राफ शो करा दिया हमें एक्सपेंसेस का, ठीक है। अब ये शो करा रहा है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि है 9657.05। ये शो करा रहा है कि पिछले साल ज़ीरो से डाटा नहीं था, तो ये शो करा रहा है कि इस साल हमारा हम ये बेसिकली एरो रेड ऊपर वाली साइड पे है, तो ये शो करा रहा है कि भाई हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है। इसी तरह ही ये रेंट है, ये रेंट शो करा रहा है कि इस साल हमारा बढ़ गया है। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हमारे ये हुए इस साल 1 जून से 10 मई के, ये साल का नहीं बेसिकली एक क्वार्टर का शो करा रहा है डाटा तकरीबन। तो एंटरटेनमेंट की ये है 1 जनवरी से मई 10 तक, ऑफ एक्सपेंसेस ये है। ये हमें यहाँ पे शो करा रहा है कि हमारी बिज़नेस की एफिशिएंसी क्या थी, कि हमने जो प्रोडक्ट बनाई है और उसकी सेल की है तो उसमें कॉस्ट कितनी थी और हमारा प्रॉफिट कितना था। ये शो कर रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी इतनी थी छोटी सी, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन था ग्रॉस प्रॉफिट पे वो 97 था। तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जिनको पता नहीं है मैं उनको बता दूं कि ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होती है, यानी कि आप समझ लें कि
जिस तरह कोई चीज़ बनाने में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि मटेरियल, रॉ मटेरियल लेना और किसी मज़दूर को मजदूरी देनी और जो मशीन चलनी उसका एक्सपेंसेस होने, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। लोगों की सैलरियाँ होगी, ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, रेंट हो गए, ये इसमें शामिल नहीं होते। खाली जो कि प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो शामिल होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अब नीचे ये शो कर रहा है फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश। फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली एक तरह की बैलेंस शीट होती है। कैश मैंने कैश फ्लो होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, और ये 10 मई 2020 तक की शो कर रहा है। अब ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जी एसेट्स हैं जी 15,653 के एसेट्स हैं हमारे पास। हमारी लायबिलिटीज 12,624 की हैं और हमारी इक्विटी जो है वो 30 की है। इक्विटी क्या होती है जी, इक्विटी बेसिकली हमारा कैपिटल होता है। कैपिटल ये होता है कि जी जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, आपको मैं अगर सिंपल वे में बताऊं तो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो जो बिज़नेस ओनर अपनी इन्वेस्टमेंट करता है वो उसका कैपिटल होती है। चाहे वो एक मशीन लेता है बिज़नेस स्टार्ट करते वक्त, चाहे वो मशीन 2 लाख की है तो एक तरह का 2 लाख वो उसका शेयर समझ लें या फिर आप समझ लें कि कैपिटल होता है। तो यहाँ पे ये एसेट है और ये लायबिलिटीज़ और ये इक्विटी है। ये शो करा रहा है कि एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। ठीक है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। ठीक है, ओवरऑल कैश बैलेंस हमारे पास हमारे बिजनेस के पास 10 मई 2020 को कितना कैश पड़ा हुआ था। ठीक है, ये शो करा रहा है इस वक्त कि हमारे बिजनेस के पास 1761 जो है बिजनेस बैंक अकाउंट में इस वक्त कैश पड़ा हुआ है। और हमारे बिजनेस सेविंग अकाउंट जो कि हमारा दूसरा अकाउंट है, जो कि S0 के जो डेमो वर्जन है इसमें 2 अकाउंट ऑटोमेटिक ऐड हुए हैं। एक तो बिज़नेस अकाउंट है और दूसरा बिज़नेस सेविंग अकाउंट है। इसकी जो हमारा कोई HBL का अकाउंट हो सकता है, कोई UBL का अकाउंट हो सकता है, कुछ भी हो जाता है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे वो शो कर रहा है, ये बेसिकली रेशियो शो कर रहा है इस वक्त यहाँ पे। अब जिन लोगों को रेशियो के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बता दूं कि बिज़नेस की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कुछ रेशियोज़ यूज़ होती हैं। ठीक है, जिसमें करंट रेशियो होती है, क्विक रेशियो होती है, मेरे माइंड में इस वक्त नहीं आ रही है क्लियरली। जिस तरह वो डेटर एजिंग की होती है रेशियो और क्रेडिटर की एजिंग की रेशियो होती है। ठीक है, तो इस तरह एवरेज टाइम टू गेट पेड, यानी कि हमारे जो डेटर हैं उन्होंने कितने दिनों में हमारे जो पैसे हैं वो पे किए हैं। कि जब हम ओवरड्यू हो जाते थे तो वो कितने दिनों में पे करते थे, जिन्होंने हमसे क्रेडिट पे चीज़ ली, जिन्होंने हमसे उधार पे चीज़ लिया। तो इसमें शो करता है कि हमारे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल अभी हमने लोगों से 10 मई 2020 को हमने लोगों से 9184 लेने थे पैसे, अभी भी लेने हैं 10 मई 2020 को। और नॉर्मली हमारे जो डेटर्स हैं जिन्होंने हमारे पैसे देने हैं वो हमारे पैसे 44 डेज़ में पे कर देते हैं तकरीबन लोग। अब नीचे आ गई है ये क्रेडिटर की रेशियो। ये क्रेडिटर डेज़ की रेशियो है बेसिकली। एवरेज टाइम टू पे सप्लायर्स, एवरेज टाइम टू पे सप्लायर्स, ये बेसिकली हमारे बारे में है कि हम अपने सप्लायर जो हमें रॉ मटेरियल दे रहे हैं, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम पैसे कितने दिनों में पे करते हैं। तो इधर लिखा हुआ है कि हम 116 डेज़ में हम उनको नॉर्मली पेमेंट करते हैं। तो खैर ये तो एक तरह की डेमो कंपनी है तो इन्होंने वैसे ही डाटा डाला हुआ, ये भी तकरीबन इतना ही होगा। 40 नॉर्मली लोगों का 40 दिन में पे कर देते हैं। जिनसे हम क्रेडिट पे चीज़ें लेते हैं तो हम नॉर्मली 30 से 40 दिन में पे कर देते हैं उनको। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आउटस्टैंडिंग पेबल जो कि अभी हमने पेबल देने हैं वो कितने हैं, 8503, बेसिकली 8503
जो है अभी भी हमने पे करने हैं। तो बेसिकली अब इसमें हमें क्या पता लगा कि जब हम बिज़नेस टैब में जाएंगे और हम बिज़नेस स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो हमें वो ज़ीरो का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें फ़ौरन से पूरी की पूरी बिज़नेस की जो है वो पोजीशन बता देगा हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लॉगिन करते हैं, अब हमने लॉगिन किया, लॉगिन पे हम बिज़नेस पे जाते हैं, बिज़नेस पे क्लिक करने का बिज़नेस स्नैपशॉट पे क्लिक करते हैं तो जो ज़ीरो है हमें पूरी की पूरी जो सिस्टम की जो हमारी कंपनी के जो कैश फ्लो है कि कंपनी का कैश कितना है, कंपनी के पास एसेट कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है, कंपनी के पैसे किन्होंने देने हैं और कितने लोगों के हमने पैसे देने हैं, वो पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट करने पे सारी की सारी रिपोर्ट वो आपको एक तस्वीर के अंदर फ्राहम कर देगा। सो इसके बाद मैं दूसरी वीडियो बनाने लगा हूँ जो कि इनवॉइसेस के बारे में भी, आप ज़रूर देखें वो वीडियो भी, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि आप इन वीडियोस को भी देखें जो कि मैंने ये वीडियोस बनाई है ज़ीरो के ऊपर, इन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें और ज़ीरो को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखें। फॉर नाउ अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिस पे हम इनवॉइसेस के बारे में बात करेंगे।